नमस्कार दर्शकों, मैं दयाराम भिल दिलेर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। एक संवाद के दौरान हम आज उप तहसील रामगढ़ में हैं। कामरेड ओम सांगर रामगढ़। से पहले ओम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका यहाँ पहुँचने पर, जैसे आप हमारे घर आए हो, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक इंटरव्यू यहाँ आकर के करूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, दर्शकों को ये उम्मीद रहती है कि समाज में जो सामाजिक स्तर के व्यक्तित्व हैं उनको हम एक आधार दें, एक पटल दें और दुनिया के सामने रखें। तो इस कड़ी में हम आपको आज आमंत्रित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि आप क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं, तो आपके जीवन का वो पहलू जहाँ से आपने ये सब शुरुआत की। देखिए, शुरुआत मेरा जो जीवन था वो मैं पढ़ाई में बहुत बढ़िया था उस वक्त के दौर में। उसके बाद जैसे मुझे लगा कि मुझे इस समाज के लिए, भारतीय जो समाज है वो बहुत ही अलग तरह का समाज है। इस समाज में कुछ अलग करने के लिए हमें कुछ अलग ही करना पड़ेगा। उस सोच के साथ मैंने गांव के अंदर भगत सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से पहले स्कूल खोला। 5 वर्ष वहां पर सेवा की। उसके बाद उस सेवा के साथ साथ मैंने सीखा कि लोगों के हक और अधिकार है काफ़ी दबाए जा रहे हैं, चाहे वो भारत की राजसत्ता हो या फिर यहाँ के स्थानीय जो राजघराने जो राजनीति के अंदर स्थापित हो चुके हैं, वो राजघराने लोगों को दबा करके राज करने की कोशिश कर रही हैं। हम उसके खिलाफ खड़े हुए और मैं लोगों को जगाने में लगा हुआ हूं। अभी भी हमारे यहाँ जो पिछले 4 सितंबर था, उसके बाद से बिजली आंदोलन भी चल रहा है। उससे पहले मैं यहाँ के जो मौजूदा विधायक जी हैं उनके साथ काफ़ी आंदोलनों के साथ मैंने काम किया है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इस संवाद के दौरान बता देना चाहता हूँ, वो मेरा जो गुरु है, गुरु हनुमान प्रसाद शर्मा, उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया एजुकेशन दी कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो उन्हीं की देन है। जी। कामरेड साहब, आपको ये भी पूछ रहे हैं कि जो समाज में जो व्यक्ति हैं जो आगे आगे काम करना चाहते हैं, वो एक गरीब परिपाटी के ज़्यादातर रहे हैं। तो आपका घराना भी इतना वाले हैं, आपके पापा भी थोड़े पढ़े लिखे हैं और आप कॉलेज से एमए भी आपने कर ली, हिंदी से आपने पढ़ाया भी, शिक्षा भी आपने दी, निरंतर आपका संघर्ष जारी है। तो अब युवाओं के लिए आप कैसा संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से युवा भटके नहीं और अपने जीवन को साथ जोड़ के बात बताएं। देखिए, वर्तमान का जो दौर है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ऐसा मान रहे हैं कि नौकरी ही सब कुछ है। जी। तो मैं उन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। आप समाज के अंदर बदलाव के लिए आप खुद का जो, यानी हम जो बदलाव लाना चाहते हैं इस समाज के अंदर, उस बदलाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमें मंथन करना चाहिए, न कि अकेला नौकरी के पीछे भागदौड़ करनी चाहिए। वर्तमान में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब देश का किसान आंदोलन कर रहा है और राजसत्ता उस आंदोलन को दबाने में भी लगी हुई है। ऐसे मामलों के अंदर हिंदुस्तान के नव युवकों को आगे आकर विचार करना होगा कि हिंदुस्तान की राजनीति किस दिशा की ओर जा रही है। एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको हिंदुस्तान का जो भी संविधान बना हुआ है, उस संविधान के दायरे में क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या हमें मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए, और उसके बाद क्या हमें मिल रहा है और क्या हमें नहीं मिल रहा है, इन मुद्दों के ऊपर कम से कम युवाओं को विचार करना चाहिए, न कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत निजी लाभ के लिए उनको आगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। हाँ, धरातल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके धरातल की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए हमें, न कि जो घरानों की राजनीति थी उसको आगे बढ़ाएं। जी, यानी सबको प्रेरित होकर काम करना चाहिए समाज में। बिल्कुल साहब। अच्छा, आपकी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ आप कोई ऐसे विभाग संस्था है जहाँ आप अपने काम किया, कोई पदाधिकारी रहे कहीं? हाँ, मैं स्कूल एजुकेशन, देखो, मैं पदाधिकारी रहा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़ था, उसके अंदर मैं एसएमसी का अध्यक्ष था। उस वक्त भी मैंने स्टाफ के साथ मिलकर के राजकीय प्राइमरी विद्यालय के अंदर, मतलब बच्चों के अंदर
मतलब गुरुजियों से संपर्क करके और ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल किए जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। प्रेरणा के स्रोत वहाँ पर कौर सिंह जी खाती थे, गुरुजी भूप सिंह जी सऊ, गुरुजी भीम जी सिंवर जो बरवाड़ी से ही हैं, गुरुजी ओम जी खाती। सरकारी संस्थानों के ऊपर जो हमला हो रहा है, उस हमले में मैं आज आम जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप सरकारी संस्थानों की ओर बढ़ें, न कि निजीकरण की ओर। सरकारी संस्थाओं को आगे ले जाने के लिए हमें उनके अंदर इंटरफेयर करना होगा, हमें सरकारी संस्थानों के अंदर कार्यरत कर्मचारियों को सहयोग करना होगा ताकि वो संस्थान आगे बढ़े। जी जी। बिजली आंदोलन है, इसमें आपकी बड़ी भूमिका रही है। विचार ये है कि देखो, बिजली का आंदोलन खड़ा होना आम जनता के हक और अधिकार के लिए वहाँ पर एक चेतना जागृत करना है। आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, इसके पीछे ये कारण था कि बिजली विभाग ने अकेले हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगभग 4 लाख उपभोक्ताओं को एक सिक्योरिटी राशि के नाम पर नोटिस थमाया। उसमें से लगभग 1000 से लेकर के लगभग 1000 रुपये से लेकर के और 13 से 14 हज़ार रुपये तक सिक्योरिटी राशि के नाम से एक अलग प्रकार का नोटिस उपभोक्ताओं को दिया। ऐसे में कुछ नौजवानों ने मिलकर उस नोटिस का विरोध किया और विभाग से पूछा तो विभाग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फलस्वरूप इतना बड़ा आंदोलन ये खड़ा हुआ। वो आंदोलन चंद गाँव से, इलाके के चंद गाँव से, जैसे नेठाना, खचवाना, भरवाना, रामगढ़, बरवाड़ी, उज्जड़वास, ढीलकी, इन गाँवों से खड़ा होकर के पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर फैला। और कोरोना से पहले तो वो आंदोलन पूरे हनुमानगढ़ जिले का बन चुका था और ये कयास लगाए लोग कहने लग गए थे कि अब ये आंदोलन राजस्थान का बनेगा, वापस पट्टी पर ला करके और पूरे राजस्थान का आंदोलन हम बनाने की कोशिश करेंगे। बड़ी उपलब्धि इस गांव के लिए ये भी रही है कि जो शहीद आजम भगत सिंह की जो स्टैचू लगी हैं, वो भी गुरुजी हनुमान जी आपके और हमारे गुरु रहे हैं। उन लोगों के साथ मिल करके एक बहुत बड़ा मतलब काम किया। तो 2 शब्द देखो, वो स्टैचू का जो मामला था वो ऐसे था कि भगत सिंह मेरा हमेशा से ही एक आदर्श रहा है। मैं भगत सिंह के जीवन को बार बार पढ़ने की सोचता हूँ। तो ऐसे में हमारा एक सपना था कि रामगढ़ गांव के अंदर कुछ ऐसा हो ताकि जो पीढ़ी अब आएगी या जो अब लड़के हैं, वर्तमान में युवा हैं, वो एक आदर्श माने भगत सिंह को। क्योंकि भगत सिंह एक आदमी नहीं था, भगत सिंह उस ज़माने का एक विचार था। भगत सिंह एक राज्य चलाने की इकाई है। भगत सिंह इस दुनिया को एक ऐसी दिशा दे सकता है जो हर उस सबसे ऊपर की पंक्ति में बैठा आदमी और सबसे अंत की पंक्ति में बैठा हुआ आदमी बराबर हो सकते हैं। भगत सिंह एक ऐसी विचारधारा है, न कोई व्यक्ति है। ऐसे में हम उस विचारधारा को इस इलाके के अंदर लोग पढ़ें, इसके लिए रामगढ़ गांव के अंदर हमारा एक सपना था कि भगत सिंह की स्टैचू लगे। हम 2001-2 से उस प्रयास में लगे हुए थे। उसके बाद हम ग्राम पंचायत के अंदर एक पूर्व सरपंच थे देवेंद्र कुमार भांबू, उन्होंने एक पट्टा भी जारी किया था भगत सिंह की स्टैचू लगाने के लिए। थे कि गांव के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरे गांव की भागीदारी होकर के वहाँ हम स्टैचू लगाएं। तो उस प्रयास में हम लगे हुए थे। वो सफल भी हुआ। 23 मार्च 2006 को हमने वहाँ पर एक बोर्ड लगाया था कि ये भगत सिंह के नाम से यहाँ पर हम कुछ करेंगे। उसके बाद वर्तमान के जो ग्राम पंचायत है उसने बड़ा सहयोग दिया और हम उसमें कामयाब भी हुए। पिछले दिनों में हमने रामगढ़ के अंदर भगत सिंह का स्टैचू लगाया। हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई कि जिस आदर्श को लेकर के हम, जिस विचार को लेकर के हम आगे बढ़ने की सोच रहे थे, वो विचार गांव के चौगान के अंदर स्थापित हुआ। हम गदगद हुए हैं। मैं सोचता हूं कि बच्चे यदि उस फोटो को देखेंगे, उस स्टैचू को देखेंगे तो ज़रूर भगत सिंह को पढ़ेंगे और जब भगत सिंह को पढ़ेंगे तो इस देश को भगत सिंह जैसी विचारधारा देखने को मिलेगी। कि माता श्री एवं आँखों से देख नहीं पा रही हैं, आँखें उनकी गायब हैं और किसानी परिवार है। तो इस आधार में आपका घर से कितना एक्सपोर्ट मिल जाता है? आप बाहर रहते हो पूरे दिन। देखिए, पूरे दिन बाहर घर से सपोर्ट ही तो मिलता है। मेरे पिताजी हैं, वो पेशे से किसान हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस मामले में। उन्होंने मुझे प्रमोट किया है। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा इस समाज के लिए कुछ करो, ये खेतीबाड़ी है, ये तो आम, जैसे उनकी सोच ये है कि पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। जी जी,
ठीक है। यदि मैं ये वो ऐसा सोचते हैं कि मैं महसूस करूं कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, इसलिए वो मुझे खूब सपोर्ट करते हैं। मेरी जो अर्धांगिनी है वो तो हमेशा मेरा साथ देती है। मेरी माताजी अब पिछले 7 वर्ष से अंधी है, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी, तो इतने बढ़िया संस्कार दिए, तो आज मैं इस मुकाम पे हूँ। ऐसा भी फील हुआ है कभी कि कभी दिल टूटा हो या घर बैठ के ऐसा सोचा कि हमने क्या कुछ पाया? हाँ, देखिए वो दिल टूटने वाली बात ऐसी है कि देखो वर्तमान का जो आर्थिक युग है उसके अंदर हमने कभी वो चीज़ें महसूस नहीं की कि हमारे यहाँ कमी है। नहीं, जैसा है वो बहुत बढ़िया है। हम बहुत बढ़िया सोच करके जी उसको ग्रहण करते हैं और हमेशा अपनी ओर से लोगों को कुछ देने की कोशिश करते हैं, नहीं कि कुछ हड़प लेने की कोशिश करते हैं। हमारा कभी ऐसा थोड़ी होता है, हम जब समाज को बदलने के लिए लगे हुए हैं तो दिल थोड़ी तोड़ेंगे। जी ऐसा नहीं होगा। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। दर्शकों, आपको बता दें कि एक छोटी सी उम्र में जो क्रांतिकारी का जज्बा लिया, जो समाज की सेवा का जज्बा लिया, वो निरंतर आज भी प्रगति की ओर हैं। निश्चित तौर पे कामरेड ओम सांगर हैं, वो शख्स हैं जो समाज को गति देना चाहते हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं। अब हम माता जी के पास हैं, ओम जी की माता जी हैं। माता जी, थारी अब उम्र कितनी है? 60 है। 60 है। और थारे आँखों की रोशनी कब चली गई? कितना साल हो गया? 7 साल। 7 साल हो गया। हाँ। तो सेवा में थारा ओम जी की तो साथ दे घणो ही दे थाने सुबह शाम संभालेगे? हाँ। अच्छा हाँ। अच्छा। तो ओम जी क्रांतिकारी आदमी है, जहाँ स्टेचू लगाई भगत सिंह की, और कई जगह सामाजिक काम है भाग ले जो थाने भी दिखे, चलो कौन नहीं, लेकिन सुने थाने तो थे किसो फील करो भी यहाँ थाने ठीक लगे कि मैं मेरे बेटो काम करे? हाँ, ठीक लगे। हैं? ठीक लगे। हौसला मिलेगा थाने? हाँ। अच्छा। और परिवार में थारो पूरा साथ मिलेगी? हाँ, साथ मिले पूरा। अच्छा। ओम जी किसो मानो अच्छा बेटो। अच्छा। उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं कि निरंतर वो समाज को गति देते रहेंगे, और हम आपको अगली रिपोर्ट के साथ, अगले शख्स के साथ फिर हम आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।